सो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज और इस वीडियो में हम वही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. सो हाई ऑल, दिस इज इमरान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेजेस. लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे परसेंटेजेस के जो काफ़ी ईजी लेवल के थे. अब हम लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन में एंटर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लास्ट वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस, अगर आप ये चैनल के वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशंस और मुझे मिलता रहेगा ढेर सारा मोटिवेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? पीज हाइट इज़ 20% मोर देन क्यू. अब यहाँ पे अगेन वो चीज़ देखो कि वापस पी और क्यू के बीच में, उनके हाइट के बीच में मुझे परसेंटेज का रिलेशन गिवन है. आगे मुझे बोला है देन बाय हाउ मच परसेंटेज लेस इज़ क्यूज़ हाइट देन दैट ऑफ पी. अगेन मुझे क्यू और पी की ना एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है ना पूछी गई है, सिर्फ सारी बातें परसेंटेजेस के टर्म्स में की गई है. तो मैं इनमें वैल्यूज़ को अज्यूम कर सकता हूँ. पी की हाइट 20% मोर देन क्यू है तो मैं क्यू की हाइट को 100 मान लूँ क्या, है ना. अगर क्यू की हाइट 100 हो गई तो पी की हाइट उससे 20% ज़्यादा है, मतलब हो जाएगी कितनी? 120. सही है. तो क्यू की हाइट अगर 100 है तो पी की हाइट हो जाएगी 120. अब मुझे क्या पूछा देन बाय हाउ मच परसेंट लेस इज़ क्यूज़ हाइट. तो क्यू की हाइट कितनी लेस है देन दैट ऑफ पी. अब मुझे पी के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो पी की हाइट हमेशा नीचे आएगी डेफिनेटली, और ऊपर क्या आएगा? हाउ मच परसेंटेज लेस इज़ क्यूज़ हाइट, है ना. मतलब क्यू की हाइट पी से कितना कम है, तो मुझे ऊपर क्या लेना पड़ेगा? हाइट का डिफरेंस, दैट इज़ पी माइनस क्यू, है ना. पी और क्यू में पी की हाइट ज़्यादा है तो पी माइनस क्यू करना पड़ेगा. पी माइनस क्यू से मुझे मिल जाएगा उनका डिफरेंस ऑफ हाइट, और मुझे किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया? देन दैट ऑफ पी, मतलब पी के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा पी से. परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 100 से. अब पी की वैल्यू है 120, क्यू की वैल्यू है 100, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा कितना? 20. पी की वैल्यू है 120, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100. इसको आप सीधा 6 से डिवाइड कर सकते हो. 100/6 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 6 1 6, 40 बचा 6 36, 40 बचा 16.66% आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा. मतलब क्यू की हाइट 16.66% कम है एज़ कम्पेयर टू पी, है ना. तो हम देखो यहाँ पे आप ये चीज़ समझो कि अगर P की हाइट 20% ज़्यादा है Q से, तो Q की हाइट 20% कम नहीं होगी, है ना. ये बहुत ही कॉमन सा कन्फ्यूजन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है. एंड आई वॉन्ट टू मेक यू गाइज अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि ऐसा दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. क्यों नहीं होता ऐसा वो भी बताता हूँ. अगर P और Q की बात कर रहा हूँ, अगर P की हाइट Q से 20% ज़्यादा है, तो मैंने जब बोला कि Q से 20% ज़्यादा, मतलब मैं Q को रेफरेंस ले रहा हूँ. लेकिन जब मैं Q की हाइट P से कितनी कम है पूछ रहा हूँ, तो मैं P को रेफरेंस ले रहा हूँ. जब मैं P की हाइट Q के रिस्पेक्ट में देखूँ तो Q की हाइट थी कितनी? 100. लेकिन जब मैं Q की हाइट P के टर्म्स में देखूँ तो P की हाइट 100 नहीं है ना. तो इसलिए 20 ज़्यादा होना, मतलब अगर एक दूसरे से 20% ज़्यादा है मतलब दूसरा पहले से 20% कम है, ऐसा नहीं होता, राइट. तो परसेंटेज में ये चीज़ को हमेशा याद रखना. क्यों ऐसा हो रहा है? जस्ट बिकॉज जो मैंने अभी आपको बताया कि रेफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है. आप जब 100 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपकी वैल्यू 120 हो रही है, लेकिन जब आप 120 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपकी वैल्यू 100 नहीं आएगी, है ना. 20% कम 100 नहीं होगा. 16.66% कम करके आपको 100 वैल्यू मिल जाएगी, राइट. सो दिस इज़ व्हाट वी डिड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मैंने क्यू की वैल्यू 100 अज्यूम कर ली, पी की वैल्यू हो जाएगी 120 क्योंकि वो 20% मोर है. मुझे चाहिए था इनका डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो डिफरेंस है 20 का. पी की वैल्यू है 120 एंड दैट वे आई गेट द वैल्यू है 16.66. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको एंड आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? 2 नंबर्स आर 10% एंड 25% मोर देन थर्ड नंबर. तो मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ए है, बी है, सी है. 2 नंबर्स के बारे में रिलेशन गिवन है कि वो थर्ड नंबर से कितने परसेंटेज बड़े हैं. तो तीसरा जो नंबर है मतलब सी, उस सी को मैं मान लेता हूँ 100. क्यों माना सर आपने 100? क्योंकि ए और बी का जो परसेंटेज इंक्रीज़ है या परसेंटेज मोर जितने हैं बाकी के 2 नंबर्स, वो सी के रिस्पेक्ट में ही गिवन है. तो जिसके रिस्पेक्ट में गिवन है उसको 100 मान लो, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी. कैसे आसान हो जाएगी? जैसे यहाँ पे मुझे बोला है 2 नंबर्स आर 10% एंड 25% मोर. तो ए अगर 10% ज़्यादा है तो 10% ऑफ 100 कितना है? 10.
10 ज़्यादा, 100 में 10 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 110। तो ए की वैल्यू 110 हो गई और बी 25% ज़्यादा है तो बी की वैल्यू 125 हो गई। सही है क्या? तो मुझे ए बी सी की वैल्यूज़ मिल गई। नाउ द फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर मतलब ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब बी के रिस्पेक्ट में मुझे ए का कंपैरिजन बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ए की वैल्यू है 110, बी की वैल्यू है 125, यहाँ पर आ रहा है 100, 25 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 88% जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के कंपैरिजन में 88% है। यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ए जो नंबर है वो 110 है और बी जो नंबर है वो 125 है। तो ए सिंस बी से थोड़ा छोटा है इसलिए उसका जो परसेंटेज है वो भी 100 से थोड़ा कम आएगा। सही है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा एंड आई विल मूव ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैं आपको हर बार क्वेश्चंस में बोलते रहता हूँ कि जब कभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आप क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार सॉल्व करो और फिर उसके बाद रिज्यूम करके इसका सोल्यूशन देखो। इससे आपका आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपका मेथड है वो मेरे मेथड से शॉर्ट है या लॉन्ग है, एंड अकॉर्डिंगली अगर शॉर्ट है तो वेल एंड गुड, अगर लॉन्ग है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सो दैट आप अपना टाइम सेव कर सको। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इफ़ सीमा प्लान्ड टू डू शॉपिंग फॉर 10% ऑफ हर सैलरी बट आफ्टर एंटरिंग द मॉल शी एंडेड अप स्पेंडिंग 3900 विच इज़ 130% ऑफ व्हाट शी हैड प्लान्ड फॉर। क्या बोला सवाल में? सवाल में ये बोला कि सीमा ने सोची थी कि उसकी जितनी सैलरी है उस सैलरी का 10% जो है वो 10% जितना अमाउंट होता है उस पैसे से वो शॉपिंग करेगी। लेकिन जैसे ही वो मॉल में गई तो ऑफकोर्स जैसे लड़कियों का मन शॉपिंग करते टाइम मचल जाता है, वहाँ पे क्या हुआ, इसने एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली। अब एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली तो कितनी शॉपिंग एक्स्ट्रा कर ली? उसने जो अमाउंट दिमाग में सोच के आई थी उससे 130%, मतलब 30% ज़्यादा उससे उसने स्पेंड कर लिया। मतलब टोटल 130% ऑफ व्हाट शी हैड इन हर माइंड उतना उसने स्पेंड कर लिया और वो अमाउंट भी गिवन है 3900। अब मुझे पूछा गया है कि बताओ सीमा की सैलरी कितनी है। सवाल देख के कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लंबा भी लग सकता है, लेकिन ये जितना लंबा और जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही आसान सवाल है। क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात तो सीमा ने सोचा था कि वो 10% अमाउंट जो है उसकी सैलरी का उसमें वो शॉपिंग करेगी। तो उसने दिमाग में अपना कितना फिगर लेके गई थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लान्ड अमाउंट, है ना। प्लान्ड कितना था अमाउंट स्पेंड करने का, दैट वॉज 10% ऑफ हर सैलरी, जिसको मैं एक्स मान रहा हूँ। सही है। तो 10% ऑफ एक्स क्या हो गई, प्लान्ड अमाउंट। अब उसने स्पेंड कितना किया, एक्चुअल स्पेंड की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल स्पेंड, तो ये एक्चुअल स्पेंड कितना हुआ है, दिस इज़ 130% ऑफ शी हैड प्लान्ड। तो 130% ऑफ व्हाट शी हैड प्लान्ड अमाउंट कितना है, 10/100 इंटू एक्स। सही है। तो इतना इज़ द एक्चुअल स्पेंडिंग, और ये एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी है, 3900। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3900। क्या होगा, 2 0 से पहले तो 2 0 ख़त्म हो जाएंगे, 13 3 जो है वो 39 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 100 इंटू 100। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30,000। तो बताओ सीमा की सैलरी कितनी हो गई, 30,000। तो आपने देखा है कितना आसान सवाल था, सिर्फ 2-3 लाइन में ये सवाल ख़त्म हो गया। और वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए इट टुक दिस लॉन्ग। अगर आई कैन बेट यू ऑन दिस कि अगर आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो आप मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड इस सवाल पे लगाओगे। तो ये सवाल दिखने में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, दिखने में ये सवाल जितना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा और उतना ही आसान ये सवाल है। राइट। सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा एंड आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपके साथ एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट 5% ऑफ द टोटल वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो जितने भी लोगों ने वोट दिया उनमें से जो 5% वोट थे उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो इनवैलिड हो गए। अब द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स में से 75% विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं, तो डेफिनेटली डिफीटिंग कैंडिडेट को बचे हुए 25% मिले होंगे।
ये बात समझने वाली है। अब आप बोलोगे कि सर 5% तो इनवैलिड हो गए, तो बचे 95%। अगर 75 विनिंग को मिले हैं तो लूजिंग वाले को तो 20% मिलना चाहिए, 5% आप एक्स्ट्रा कहाँ से ला रहे हो? यहीं पे यही ट्विस्ट है सवाल का, और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे 75% ऑफ द वैलिड वोट्स बोला है, तो ये 75% टोटल वोट्स का नहीं है, ये वैलिड वोट्स का है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि वैलिड वोट्स कितने हैं मेरे। तो मेरे वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? अगर 5% को इनवैलिड बोल दिया तो मेरे वैलिड वोट सिर्फ कितने बचे? 95%। तो आई कैन राइट हियर 95% ऑफ एक्स। एक्स क्या है? एक्स इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ टोटल वोट्स जो दिए गए, ठीक है। अब इसमें से 5% जो थे वो इनवैलिड हो गए, तो 95% जो बचे हुए हैं वो मेरे वैलिड वोट्स हो जाएंगे। अब इन वैलिड वोट्स में से 75% कौन जीता है? विनिंग कैंडिडेट जीता है। तो बचे हुए कितने वैलिड वोट्स हैं? 25%। वो 25% कौन किसको मिले हैं? डिफीटेड कैंडिडेट को। अब इनके जो डिफरेंस है ना, जो डिफीट का डिफरेंस है, डिफीट उसने कितने वोट से किया है? 9500। अब इस बात को समझो, अगर विनर को 75% वोट्स मिले हैं और लूज़र को 25% वोट्स मिले हैं ना, 100 वोट में से 75 वोट लेट्स से विनर को मिले और 25 वोट लूज़र को मिले हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस तो बेसिकली 50% ही होगा, सही है, मतलब 50 वोट्स का ही डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस है 50% का है, तो 50% 50% ऑफ वैलिड वोट्स, दैट इज़ 95/100 इंटू एक्स। 50% ऑफ वैलिड वोट्स ये क्या है? दिस इज़ द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड द लूजिंग कैंडिडेट। और ये डिफरेंस से मुझे कितने वोट्स का गिवन है? 9500 वोट्स का। अब यहाँ से 95 से कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 100, सही है, और ये 50 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा। तो आई गेट x इज इक्वल्स टू 2 × 100 × 100। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 20,000। तो टोटल वोट्स कितने डाले गए? 20,000, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे हैड आस्क्ड, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड कितने हो जाएंगे? 20,000। सो आई होप आपको इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक में या इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर कोई क्वेरी नहीं भी हो तो भी आई विल बी वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू योर फीडबैक्स अबाउट दिस वीडियो एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू थिंक can be improved in this particular video. I'll see you again in the next video with some new topic and some new playlist. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.